हाय दोस्तों, तो आज हम एक ऐसे मूल्य के बारे में बात करने वाले हैं जो खाता तो इंडिया का है पर गाता है पाकिस्तान का, जिसका नाम है बाबा खान। जिसकी हरकतें हैं कुत्तों वाली, जो हर किसी के मैटर में ऐसे कूद जाता है जैसे बॉलीवुड की राखी सावंत, जो है खुद यूपी का पर करता है महाराष्ट्र की दलाली, पर है वो महाराष्ट्र का दल्ला। जिसको ये नहीं पता कि वो खुद एक नाजायज है, जिसे खुद का नहीं पता कि जाने कितनी उसकी माँ है और कितने उसके बाप। इसीलिए वो हर किसी को अपना बाप मानता है, जो अपनी जायज माँ के नाजायज बाप से पैदा हुआ, जो अपने नाजायज बाप को जायज बता रहा है और अपने बाप की चापलूसी करते हुए कहता है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। जैसे लग रहा है कि महाराष्ट्र उसके बाप की बकौती हो। अबे गांड ना फुला, मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। और रही बात इसके बाप राज ठाकरे की बात, तो उसके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो भाषा को बीच में ले आता है ताकि मराठी और हिंदी में एक युद्ध छिड़ जाए और इसी चीप पॉलिटिक्स में मैं इलेक्शन जीत जाऊं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और रही बात यूपी बिहार की ना, और अगर यूपी बिहार वाले लोग सारे के सारे वहां से पलायन कर देना तो पूरा का पूरा महाराष्ट्र खाली हो जाएगा। फिर ना ही तुम्हारे घर में राशन आएगा, ना ही ट्रांसपोर्टेशन होगा, ना ही तुमको टैक्स मिलेगा और ना ही तुम्हारे घर के XYZ काम हो पाएंगे। फिर गाते रह जाओगे, आजा 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 आजा। और फिर आएगा घंटा ना कोई। लेकिन एक बात तो है, कुछ चीजें आज भी नहीं बदली, जैसे मेरी एड्रेस, और दूसरी इसकी बुद्धि आज भी वैसी ही है, गिरी हुई। और जब पैदा हुआ होगा बाबा खान और पूछा गया होगा लड़का हुआ या लड़की, तो डॉक्टर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है और वो उस दिन से वही चीज कैरी कर रखा है। क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। जनरली मैं कभी भी गुस्से में नहीं होती, पर ये बंदा पवन सिंह यहाँ के लोग के बारे में, भोजपुरी के बारे में, भोजपुरी स्टार सब के बारे में इतना कुछ बोला, तो फिर मैंने बोला बस बहुत हुआ, इसका पढ़ना बनता है, तभी ये मानेगा महाराष्ट्र का नाजायज पिल्ला। क्यों? क्या हुई? और एक बात पता है आपको, इसको भगवान ने धरती पे भेजा नहीं है बल्कि उठा के पटक दिया है, और उसी के लिए भगवान ने धरती पे मुझे भेजा ताकि इस कलयुगी राक्षस का अंत हो सके। और ये वही बाबा खान है जो सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के मैटर पे अपनी टांग जबरदस्ती घुसेड़ते हैं और कहते हैं लुक्खा साला भाड़े का गुंडा को साले और जाने क्या क्या, लेकिन अगले ही पल कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर लॉरेंस बिश्नोई को अपना बाप बना लेते हैं और कहते हैं लॉरेंस तू बहुत समझदार है, तू बहुत ही अच्छी सोच रखता है, लॉरेंस मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ। बिश्नोई समाज की बाबा खान बहुत इज्जत करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ लॉरेंस तू समझदार है, तू बहुत अच्छी सोच रखता है लॉरेंस, तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ। इसे कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आना, क्योंकि बाप से बहस जिंदगी तहस नहस। मेरी जान। और रही बात महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, तो आज एक घंटा टिकटॉकर या पवन सिंह करके कोई सुपरस्टार डुपर स्टार बोले मैं महाराष्ट्र में रहूंगा, मराठी नहीं बोलूंगा, चाहे जो हो जाए, मर जाऊंगा लेकिन मराठी नहीं बोलूंगा, तो ये गधा और पागल इंसान है। पहली बात पवन सिंह ना ही टिकटॉकर है, और दूसरी बात ना ही तू इंसान की कैटेगरी में आता है और ना ही जानवर की, और तू आता है नीच गलीच लोग की कैटेगरी में, जिसका मान क्या सम्मान क्या। मतलब कमाने खाने की उम्र में, ना घर परिवार देखने की उम्र में काम धाम छोड़ के लैंग्वेज सीखा जाए ताकि एक लैंग्वेज का इजाफा होगा, ऐसा इन मानुस का कहना है। सीख लो, एक लैंग्वेज का इजाफा होगा तुम्हारे अंदर। मतलब महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलनी पड़ेगी, वरना राज ठाकरे और उसकी नाजायज औलाद का कहना है कि जिनको मराठी बोलना नहीं है वो तो भैया मार खाएंगे। कि जिनको मराठी बोलना नहीं है वो तो मार खाएंगे। बेटा घर में से तो कुत्ते भौंकते हैं, जरा बाहर निकलो फिर भौंको, वहीं पे तुम्हारी रेल लगा दी जाएगी, फिर ना कहा जाएगा और ना सहा जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कौन सा स्टार है रे तू ढिल्ले? अच्छा पवन सिंह ढिल्ला है और तू राज ठाकरे का पिल्ला है जो राज ठाकरे की दलाली करने आया है। अरे हाँ भाई हाँ। ये राज ठाकरे का वो पालतू कुत्ता है कि राज ठाकरे यहाँ भौ बोले तो यहाँ भौंके और यहाँ भौ बोले तो यहाँ भौंके, क्योंकि कुत्ते को घी कहाँ हजम होती है, उसको बोटी चाहिए, और बोटी के लिए राज ठाकरे के पीछे दुम हिला रहा है। इट्स हर चॉइस। और ये जो तुम बोल रहे हो ना कि पवन सिंह ढिल्ला है, टिकटॉकर है, या फिर पागल है, बेवकूफ है, या XYZ जो भी चीजें तुम बोल रहे हो ना, गलती से पवन सिंह तो दूर की बात है, उनके फैंस के हाथ में भी गलती से चढ़ गए ना, घर से पहले बाहर तो निकलो, वहीं पे पटक के ये जाओगे। तो बेटा कायदे में रहो तभी तुम फायदे में रहोगे, वरना रातों रात कब गायब हो जाओगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। बात तो सही है। पहली बात पवन सिंह ने ना ही महाराष्ट्र का अपमान किया ना ही मराठी लैंग्वेज का,
उन्होंने ये बोला है कि मुझे नहीं आता तो मैं नहीं बोलूंगा। अब मैं क्या बंगाल में रहता हूँ तो मुझे बंगला आता है? नहीं आता, मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने ये बोला है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने महाराष्ट्र या फिर मराठी का अपमान किया है। पहले जाके पूरी वीडियो देख और फिर उसके बाद बकचोदी कर। मतलब इनके हिसाब से कोई अपना काम धाम छोड़ दे और महाराष्ट्र में रहना है तो पहले मराठी सीखे। अजी घंटा बाबू बाबू बहुत प्यार करूं, अजी घंटा। मतलब भाषा के नाम पे साफ साफ गुंडागर्दी फैला रखा है, बकचोदी बतिया रहा है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई महाराष्ट्र में रह के मराठी नहीं बोलेगा तो। और ये जो टुच्ची सी बात बोल रहे हो कि महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलनी पड़ेगी, क्या दिक्कत है आपको मराठी बोलने में जबकि आप महाराष्ट्र का खा रहे हो? तो पहली बात, महाराष्ट्र का कोई फ्री में खा नहीं रहा, वहां पे टैक्स आपको दिया जा रहा है बराबर। और दूसरी बात, मतलब कोई दिहाड़ी या फिर गरीब मजदूर, उसके घर का 2 वक्त का खाना डिपेंड करता है कि आज वो कुछ कमा के लाएगा तब उसके घर में राशन आएगा और तब वो लोग चैन की खा पाएंगे और सुकून ले पाएंगे। वो इंसान अपना काम छोड़ दे, अपना सब कुछ छोड़ दे और पहले मराठी सीखे, तब तक तो वो भैया भूखा मर जाएगा और उसका परिवार भी। फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, तू या तेरा बाप? मैं नहीं बताऊंगा। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हर प्रांत के लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करे। और रिस्पेक्ट की बात कर भी कौन रहा है जिसकी खुद की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है? कुत्ता है तो कुत्ता। ठाकरे के खिलाफ बात हुई तो बाबा खान बोलेगा आई एम विद यू राज ठाकरे। राज ठाकरे के खिलाफ कोई बोलेगा तो भाई ये बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि अपने जायज माँ के नाजायज बाप से पैदा हुआ तो अपने बाप की तो तरफदारी करेगा ही। यूपी का पैदाइश, यूपी की लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आती। मातृभूमि है यूपी लेकिन बाप है इसका महाराष्ट्र, पला बड़ा है यूपी में लेकिन गा रहा है महाराष्ट्र का। बड़ा हरामी हो बेटा। आपने चोर देखा होगा, मुंह चोर देखा होगा और माधर चोर नहीं देखा होगा। यू नो ना व्हाट आई मीन? अरे हाँ भाई हाँ। और वो ये है, ये ऐसे लीचड़ और गलीच किस्म के इंसान होते हैं ना जो राष्ट्र के नाम पे राष्ट्र में ही दंगा करवा देंगे। ये देश का वो जोक है जिसे इंग्लिश में लीच भी कहा जाता है, जो इंसान के शरीर में घुस के उसका खून पीता है और जिंदा रहता है। जैसे कि ये अपने देश में ही रहता है, अपने देश का ही खाता है, पर भाषा के नाम पे दंगा कराता है। ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। महाराष्ट्र लैंग्वेज बोलने की ताकीद की जा रही है और सीखने की शिक्षा दी जा रही है, तो सीखो, अच्छी बात है। कोई शिक्षा लेने से बुद्धि बढ़ती है। अबे झंडू, जब उन्हें मराठी आती नहीं है तो कहाँ से बोलेंगे? और तुम लोग जबरदस्ती किसी पे थोपोगे, उन्हें मारोगे, पिटाई करोगे कि तुम्हें महाराष्ट्र में रहना है तो भैया मराठी बोलनी पड़ेगी। वो गरीब इंसान कमाने गया है कि मराठी सीखने गया? और वो मराठी सीखेगा तो उसके घर का खर्चा तू चलाएगा बेचूतिए। तो रहने दो फिर। जिसकी खुद की कोई 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है, जो दूसरों के मैटर में कूद जाता है ताकि लाइमलाइट बिटोर सके और अपने घर का खर्चा चला सके। इसका पता है मेन काम क्या है? इसका मेन काम है दूसरों के मुद्दे में अपने टांग को जबरदस्ती घुसेड़ना और बकचोदी करना और उल जलूल बकवास करना। कभी सलमान खान हो गया, कभी बिग बॉस हो गया, कभी लॉरेंस बिश्नोई हो गया और कभी बाबा सिद्दीकी हो गया और अब पावर स्टार पवन सिंह। बहुत मार मारा। और ये पवन सिंह के पीछे ऐसे पड़ गया है जैसे चोर के पीछे पुलिस नहीं, बल्कि पुलिस के पीछे चोर, क्योंकि ये है ही चोर। कभी किसी का शक्ल देख के या फिर बॉडी देख के उसे जज नहीं करना चाहिए, ना ही उसे बॉडी शेमिंग करना चाहिए, पर इसकी शक्ल देख के ये लगता है ये पक्का वाला मर्डरर, खूनी है। ऐसा लगता है जेल से रिहा होके आया है। मैं नहीं मानता। पहली बात, मैं तुझ जैसे जाहिल गंवार अनपढ़ को ये बताना चाहूंगी कि हम लोग धर्म निरपेक्ष देश, भाषा निरपेक्ष देश भारत में रहते हैं। या भाषा के आधार पे, या जाति के आधार पे, या धर्म के आधार पे, या क्षेत्र के आधार पे कोई भी इस तरह की बकचोदी करता है ना, तो सबसे पहले उन्हें अपने देश का संविधान पढ़ने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इतनी ही तुम लोग को हिंदी से दिक्कत है तो महाराष्ट्र में जितनी भी मूवीज लगती हैं वो ज्यादातर हिंदी ही होती हैं, फिर उनको भी हटा दो। पर उनको तो नहीं हटाओगे क्योंकि उससे तो मोटा अच्छा खासा टैक्स मिल रहा है। लेकिन तुम लोग के खुद के थिएटर में हिंदी मूवी चल रही है और तुम लोग को रोजगार मिल रहा है, तुम लोग का काम धंधा हो रहा है, तो उससे दिक्कत नहीं है। इतना ही आपको हिंदी से दिक्कत है तो वहाँ के थिएटर्स में हिंदी मूवी बैन करा दो, हिंदी मूवी मत चलने दो। हिंदी मूवी तो दूर की बात है, हाल ही में खेसारी लाल की डांस मूवी जो कि रिलीज हुई थी वो वहाँ के थिएटर में लगी थी और लोग वहाँ पे देखने भी गए थे। रोक लेते दम था तो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। दिनेश लाल यादव भी हैं, हिंदी बोलते हैं, है पिछवाड़े में दम, रोक लो। और इतना तुम लोग ये जो भाषा के आधार पे आतंक मचा रखे हो ना, एक दिन यूपी बिहार वाले लोग काम ना करे ना तो तुम्हारे घर में ना 2 वक्त की रोटी नहीं आएगी। अरे नहीं भाई। दोस्तों, एक पवन सिंह अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझता है। अबे है पवन सिंह बहुत बड़ा बादशाह, समझता नहीं है। बोल आगे। हिंदी हाँ
बिग बॉस में जाके फेमस हुआ। बे तू थोड़ा सा बहन का पकौड़ा है क्या? बिग बॉस में जाके फेमस हुआ? बताओ पागल है नु भाई। बेटा जब तुम पैदा नहीं हुए थे ना, तब से पवन सिंह इस इंडस्ट्री में है। और रही बात पवन सिंह के फेमस होने की, तो उनका लॉलीपॉप गाना तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो सुन लो। सुन लिया? और ये जो लॉलीपॉप गाना है ना, ये गाना वर्ल्ड वाइड लेवल पे सुना जाता है, तो इससे खुद ही समझ सकते हो कि पवन सिंह कितना ज्यादा फेमस है या फिर नहीं है। और तुम जैसे झांटू को मैं क्या ही बोलूं। गजब बेइज्जती है। बॉलीवुड वाले पवन सिंह से गाना गवाते हैं और उनके एक गाने की वजह से पूरी की पूरी मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है। और उस गाने के लिए उन लोगों को लखनऊ आना पड़ता है, और मूवी के प्रमोशन के लिए भी उन लोगों को लखनऊ आना पड़ता है, क्योंकि उनको भी पता है बिना पवन सिंह के मूवी तो हिट होने से रही। तो इससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि पवन सिंह कितना ज्यादा फेमस है या फिर नहीं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। बेटा वो पावर स्टार है, खड़े खड़े ना तुम्हारी आने वाली 7 पुस्तकों की लंका लगा सकता है, तो बाप से पंगा नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। सिंह ने एक बात कही थी, जिसको भी फेमस होना है, नाम बड़ा करना है, मेरा नाम ले लेना। वही ये घोचू कर रहा है। हमारा काम हम खुद देने वाले। लेकिन एक चीज है, नाम इंसान का कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इंसान अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग आपका सम्मान करें, ना कि आपकी माँ बहन एक करें। ये अपने आप को बताता है सच्चा मुस्लिम, पर इसकी खुद की जिंदगी झूठ और दलाली पे खड़ी है। ये वही इंसान है जो शेर आने पे चिल्लाता है शेर आए शेर आए, और जब शेर सचमुच सामने आ जाता है तो आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाता है। और बेटा हम बिहारी हैं, और हम लोग को आम समझने की बिल्कुल भी भूल मत करना कि तुम जो भी बोलोगे और हम सुन लेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। तो बेटा जिस दिन तुम हत्थे चढ़ गए ना, उस दिन आम की तरह मसले जाओगे और किसी नदी नाले में नजर आओगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बेटा पावर स्टार जितना ही तुमको इग्नोर कर रहे हैं ना, कुछ नहीं बोल रहे हैं और ना ही कोई एक्शन ले रहे हैं, तो थम जाओ, रुक जाओ, वरना उसकी कोई जवाबदेही हमारी नहीं होगी। बाकी आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी? आप लोग अगर जब पवन सिंह के फैन है और वीडियो पसंद आती है तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और हाँ कमेंट में जरूर बताएं कि आप सब मेरे ओपिनियन से सहमत है या नहीं सहमत है। और ये रही इंस्टाग्राम के लिए, यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।